नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 7वें टाइप की पहली क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या है, बहुत सारे चैप्टर में कैसे कनेक्टेड है, कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। पिछले साल IAS में भी आया है, उससे पहले साल भी आया है और सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए, यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए पूरे भारत में सबसे शानदार यूट्यूब चैनल साबित होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लासेस को कंप्लीट करना है। जितने भी छात्र ट्रेनिंग क्लास करते हैं मेरी तारीफ़ करते हैं, हालांकि मैं हिंदुस्तान से अपनी तारीफ़ नहीं करवाना चाहता हूँ। ट्रेनिंग क्लास करेंगे तो आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स का बेसिक ज़बरदस्त हो जाएगा। आप बूढ़े हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहेगा, चमड़ी झूल जाएगी, लेकिन मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मैं भूलने आपको नहीं दूंगा। एलिगेशन मेथड, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सारे चैप्टर को पढ़िए। थोड़ी सी फीस है, उसको जमा कर लीजिएगा। मान लीजिए कि एक ऐसी बर्तन है, एक ऐसी बोतल है जिसमें 70% एल्कोहल है, 70% शराब है और शेष आपका पानी है। दूसरा बर्तन है जिसमें 50% एल्कोहल है, शराब है, शेष पानी है। दोनों आपके पास ऑप्शन है, एक में थोड़ा सा 70% एल्कोहल है, शराब की मात्रा ज़्यादा है, इसमें शराब की मात्रा कम है, पानी 50% है। समझ में आ रहा है? आपकी इच्छा हुई कि मैं ये शराब पीऊं, लेकिन आपके मन में एक डर पैदा हो गया कि यदि मैं इस शराब को पीता हूं कहीं ज़्यादा नशा ना हो जाए, मैं नाली में ना गिर जाऊं, बीमार न पड़ जाऊं, उल्टियां ना होने लगे, घर परिवार को पता ना चल जाए। इसीलिए आपके मन में एक विचार आया कि कुछ मात्रा में, और इस शराब को पीने की इच्छा नहीं हुई है क्योंकि इसमें एल्कोहल की मात्रा कम है, सिर्फ 50% है। आप मूड बनाएं, अपना मूड बनाते हैं कि मैं जो शराब पीऊँगा वो 65% एल्कोहल युक्त शराब पीऊँगा। मतलब ऐसी शराब पीऊँगा जिसमें 65% एल्कोहल की मात्रा हो। ऐसा करने के लिए आपसे पूछेगा कि इस बर्तन में से कितना यूनिट, कितनी मात्रा तथा इस बर्तन में से कितनी मात्रा लिया जाए, यही आपसे पूछना चाहता है। तो एलिगेशन मेथड क्या कहता है, एक बढ़िया क्वालिटी एक बुरी क्वालिटी को यदि आप मिलाते हैं तो कभी भी मात्रा, एल्कोहल की मात्रा 70 से ऊपर नहीं हो सकती है, कभी भी मात्रा 50% से नीचे नहीं हो सकती है ना। एक बढ़िया और एक बेकार चीज़ को मिलाएंगे, एवरेज बनाना चाहते हैं तो इनके बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा। देखिए, ये 65 जो मैंने लिया है अपने मन से लिया है, कुछ भी यदि 65 में बनाना चाहता हूँ तो इधर देखिएगा, इधर का डिफरेंस इधर करना पड़ेगा, है ना। 65 में से इसको डिफरेंस 15 आ जाएगा और इधर का डिफरेंस आपको इधर लिखना पड़ेगा। ये 5 और 15 बनाता है 3:1। समझ में आ रहा है? इसको काटेंगे तो इस 3:1 को आपको पढ़ना, लिखना, समझना आना चाहिए। ये 3:1 बताता है कि पहले बर्तन में से जिसमें 70% एल्कोहल है उसमें से 3 ढक्कन लेना पड़ेगा, तो जो दूसरा बर्तन है उसमें से 1 ढक्कन लेना पड़ेगा, तभी यह एवरेज 65% का आएगा। समझ में आ रहा है? कभी भी ये जो बीच वाला है 70 से ऊपर नहीं जा सकता है और ये 50 से नीचे नहीं जा सकता है, मैंने 50 से ऊपर ही जाएगा, बीच में ही आएगा। मेरी बात को समझिए ध्यान से। यदि ये एल्कोहल होगा तो ये भी एल्कोहल होगा और ये भी हमारा एल्कोहल होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये बीच वाला जो होता है ना, 2 क्वांटिटी का एवरेज होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पापा हैं और ये आपकी मम्मी है, समझ में आ रहे हैं, तो बोलूँगा कि इनका आयु का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 52 साल या कुछ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 45 साल कुछ भी लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आयु लिखते हैं तो यहाँ पे आयु लिखेंगे, तभी इसका औसत
आयु में ही आएगा। समझ में आ रहा है? दो चीज़ों को आप मिलाते हैं तो सेम यूनिट में होने चाहिए। आयु तो यहाँ पे आयु तो एवरेज हमारा आयु में ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि आयु लिख दें और दूसरे व्यक्ति का वजन लिख दें और उनका औसत लिख दें, ऐसा नहीं होता है। आयु तो आयु ही आएगा, है ना। इस बात को नोटिस करना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें 70% एल्कोहल की मात्रा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% पानी की मात्रा है। पहले बर्तन में 30% पानी की मात्रा है, दूसरे बर्तन में 50% एल्कोहल है, इसका मतलब 50% पानी होगी। देखिए, यहाँ पे वाटर लेंगे, यहाँ पे वाटर लेंगे, और वाटर एल्कोहल यदि आप 65% बनाना चाहते हैं तो वाटर आपको 35% बनाना पड़ेगा। इधर का डिफरेंस इधर कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ का डिफरेंस 35 और 30 का डिफरेंस यहाँ पे करना पड़ेगा 5, यानी कि 3:1 यहाँ से भी आ रहा है, 3:1 यहाँ भी आ रहा है, और वही 3:1 यहाँ पे आता है। तो यदि आप पानी लेते हैं, पानी तो यहाँ पानी रखना पड़ेगा, यहाँ पे एल्कोहल तो यहाँ पे एल्कोहल रखना पड़ेगा। तो आइए हम एलिगेशन मेथड को क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन समझिए, एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और नई वाली ट्रेनिंग क्लासेस को आप लोग को करना है, पुरानी वाली ट्रेनिंग क्लास में तो मैं क्वेश्चन बोल के लिखवाया हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक चाय है 42 रुपया प्रति किलोग्राम, समझ में आ रहा है। दूसरी चाय है मान लीजिए कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 60 रुपया प्रति किलोग्राम, समझ में आ रहा है। एक बढ़िया चाय है, एक बेकार चाय है ना। एक बढ़िया चाय है, एक बेकार चाय है। दोनों को मिला करके आप भाव क्या करें? क्या ऐसा किया जाए कि मिश्रण का भाव, मान लीजिए भाव 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिएगा। एक बेकार क्वालिटी की चाय है, एक अच्छी क्वालिटी की चाय है, दोनों को मर्ज करके यदि आप प्राइस भाव 50 बनाना चाहते हैं, 50 रुपया पर किलोग्राम का बनाना चाहते हैं, तो आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में मिश्रण लेना होगा। एक चीज़ समझिएगा, इधर का डिफरेंस हमको इधर करना होगा और इधर का डिफरेंस हमें इधर करना होगा। यदि मिश्रण हमें 5:4 में लेना होगा, मिश्रण जो हमें लेना होगा वो 5:4 में लेना होगा। ये 5:4 का मतलब क्या है कि जो यदि भाव 50 रुपया पर किलोग्राम बनाना चाहते हैं तो 42 रुपया वाली चाय जो होगा वो 5 किलो होगा, 60 रुपया वाली चाय होगा वो 4 किलो होगा। अब मैं इस 1 सेकेंड में क्या बताना चाहता हूँ उसको समझिए। 42 के भाव से यदि आप 5 किलो क्वांटिटी मिलाते हैं तो 210 रुपया हो गया। 60 के भाव से यदि 4 किलो क्वांटिटी मिलाते हैं तो ये हो गया हमारा 240 रुपया, समझ में आ रहा है। यानी टोटल 250 रुपये का आपने सामग्री मिलाया है। दोनों को मिला करके 5 किलो 4 किलो यदि 50 के भाव से कर दिया जाए, 5 किलो 4 किलो 9 किलो यदि कर दिया जाए तो भी आपका 5 किलो 4 किलो ये कितना हो गया? ये 450 हुआ ना, 450 हो गया, ठीक है। तो 50 के भाव से 5 किलो 4 किलो मिलाएंगे तो ये भी हमारा 450 आ रहा है। यानी कि दो अलग अलग प्राइस को मर्ज करके इक्विवेलेंट एक प्राइस मर्ज करके बनाना चाहते हैं, है ना। तो किस अनुपात में मिलाना होगा? 5:4 में। और देखिए हमने प्रूफ भी कर दिया है कि अलग अलग रेट से 450 आ रहा है और एक ही रेट से आपका ये आ गया। आइए एक दो क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि IAS 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों को उत्तर देने पर एक विद्यार्थी को कुल 387 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने प्रश्न गलत किया है? देखिए
इसको करने के लिए और भी मेथड हैं, एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है एलिगेशन मेथड से चीज़ों को समझाना। देखिए परीक्षा में 90 प्रश्न है, 90 प्रश्न है, सारे सही कर देंगे, सारे सही कर देंगे, सारे सही कर देंगे तो 9 × 45, 90 प्रश्न है, 5 अंक मिलते हैं तो आपको 450 अंक हो जाएंगे। एक अंक पे 5 अंक निर्धारित है, 90 प्रश्न कर देंगे, सही सही कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 450 अंक। यदि सारे गलत कर देंगे, यदि आप सारे गलत करते हैं, सारे गलत करते हैं, सारे गलत करते हैं तो आपके मार्क्स 180 निगेटिव चले जाएंगे। 90 क्वेश्चन गलत करेंगे और सारे क्वेश्चन गलत कर देंगे, 2-2 अंक कट लिया जाएगा तो आप 180 माइनस में चले जाएंगे। दोनों का एवरेज यानी कि सही और गलत मिला करके जो नंबर ऑफ जो मार्क्स आपके बने हैं वो 387 बने हैं, 387 बने हैं। समझ में आ रहे हैं? देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम लोग डिफरेंस करेंगे। 387 और 450 का डिफरेंस हो जाता है 63। कैसे 63 लाया? इसमें 13 जोड़ेंगे ना तो 400 बन जाएगा और 50 एक्स्ट्रा इधर का डिफरेंस। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन करने के बाद सही हो जाएगा। एक माइनस में हो और एक प्लस में है तो डिफरेंस हमें जोड़ना पड़ता है, डिफरेंस गैप देखना पड़ता है। अभी समझाता हूँ, इन दोनों को जोड़िए, एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो डिफरेंस का मतलब बताता हूँ अभी। 7 और 0 7 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 8 8 16 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, 567 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग कट करेंगे, 9 से काटिए, 9 7 63, 9 6 54 और 2 9 3 27। इसको फिर काटिए 7 से, ये बन जाएगा 1:63 और 7 जो बनेगा ना, 63 और 7 बनेगा, ये 9 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि सारे 9 क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपके गलत हो जाता है। 9 क्वेश्चन सही होता है तो 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं इंग्लिश वाला डिलीट करके यहीं पे कर देता हूँ। 9 क्वेश्चन सही करते हैं, 9 क्वेश्चन सही करते हैं, सही करते हैं 9 और गलत करते हैं आप 1, तो टोटल हो गया 10। और 10 की वैल्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन दे रखा है 90 के बराबर है। ये 9 गुना है तो इसको 9 गुना करेंगे, 9 × 9, 9 प्रश्न आपने गलत किया है जबकि 81 प्रश्न आपने सही किया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि, लेकिन ऑप्शन से क्यों करें जब हमारे पास सरल तरीका है, तो हम ऑप्शन से क्यों करें। 81 क्वेश्चन सही करते हैं और 5 अंक मिलता है तो आपके जो मार्क्स होंगे 5 × 5 5 × 8 40, 405 हो जाएंगे। यदि 9 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 9 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 2-2 अंक कट जाएंगे तो 18 कट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा 387। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से भी बढ़िया मेथड हमारे पास अवेलेबल है ना। तो ये था हमारा 2021 IAS में आया हुआ पहला क्वेश्चन। अब एक आपके सामने दिक्कत आ रही होगी कि 180 माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमने जोड़ा क्यों? तो समझिए हम लोग क्या देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 0 है, समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन है, नहीं भी समझ में आया तो आगे बढ़िए, समझ में आ जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो -1 -2 -3, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, 1 2 3 4 यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो हमें गैप देखा जाता है कि गैप कितना है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति -3 और +4 में कितने का गैप है? 7 का गैप है, 7 का गैप है। तो माइनस में हो और प्लस में हो तो गैप जुड़ जाता है। दोनों प्लस में है तो यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं। समझ में आ रहा है? 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से, जो कि IAS में पूछा गया है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में कुछ 1 रुपये के तथा कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 150 है, कुल धनराशि 120 रुपया है। तो पूछ रहा है
कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ ये मैं खुद ही करता हूँ, तो इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह को इग्नोर कर दीजिएगा, क्वेश्चन को समझना आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में ये है कि एक थैले में कुल 150 सिक्के हैं, कुल 150 सिक्के हैं। मान लीजिए कि सारे 1 रुपये वाले होते, सारे सिक्के 1 रुपये वाले होते तो 150 सिक्के 150 रुपया बनाते, 150 रुपया बनाते। समझ में आ रहा है? यदि सारे सिक्के सारे 50 पैसे वाले सिक्के होते, सारे 50 पैसे वाले सिक्के होते, देखिए 150 सिक्का और सारे 50 पैसे अठन्नी के रूप में होते तो 75 रुपया बनता। समझ में आ रहा है ना? 150 सिक्के और 50 पैसे का मतलब क्या, आधा रुपया, तो 75 रुपया बनाता। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे पास है कितना, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपया है। देखिए एलिगेशन कैसे लगाया, ये भी क्वेश्चन बहुत पहले आईएएस में आया हुआ है और इसको समझना बहुत जरूरी है, किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। सारे 1 रुपये वाले होते तो 150 रुपया बनता, सारे अठन्नी होती तो 75 रुपया बनता, लेकिन हमारे पास 150 रुपया बना है, 120 रुपया बना है। इधर का डिफरेंस इधर करेंगे 30 कर देंगे और इधर का डिफरेंस इधर कर देंगे 45। इसका मतलब समझिए, इसको रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 15 तियां 45, 15 दूनी 30। इस 3 रेशियो 2 को पढ़ना लिखना समझना है, बहुत जरूरी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, टोटल इंग्लिश वाला मैं डिलीट करता हूं, टोटल सिक्कों की संख्या है हमारी, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं और 50 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हैं। टोटल सिक्के हैं हमारे पास 5 की वैल्यू दे रखा है। टोटल सिक्कों की संख्या 150 है ना, 150 है। ये सिक्कों की संख्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉइन बनाता है 150। प्रैक्टिस के बाद आएगा 30 गुना है तो इसको 30 गुना करेंगे। 60 सिक्के अठन्नी है, 50 पैसे वाले हैं और इसको 30 से गुना करेंगे तो 90 सिक्के जो हैं 1 रुपये वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन सकता है। ऑप्शन से कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा कि 1 रुपये वाले 90 सिक्के हैं, तो 90 सिक्के हैं और 1 रुपये वाले हैं तो 90 रुपया बन गया ना, 90 रुपया बन गया। और 60 सिक्के हैं अठन्नी, अठन्नी का मतलब आधा रुपया, तो ये हो गया 30 रुपया और टोटल बन गया हमारा 120 रुपया। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेहतरीन मेथड है तो हम क्यों ऑप्शन से बनाएं। समझ में आ रहा है ना? जितने भी क्वेश्चन मैं ट्रेनिंग क्लास में करा रहा हूँ समझ लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में आते ही आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक झुंड में कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं, उनके कुल सिरों की संख्या 200 है तथा कुल पैरों की संख्या 740 है। झुंड में कितनी गाय हैं? ध्यान से देखिए कैसे करना है। 200 झुंड में गाय और मुर्गियां हैं। मान लीजिए सारी गाय होती तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 200 गायों के हिसाब से होना चाहिए हमें 800 पैर। सारी गाय होती तो पैर होता, यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 800 होती। सारी मुर्गियां होती तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, पता है कि नहीं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। सारी मुर्गी होती तो पैरों की संख्या होनी चाहिए 400। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा दोनों को मर्ज करने के पश्चात पैरों की संख्या दिया कितना है, 740। यहाँ पे आपको 740 लिखना है, डिफरेंस लगाना है। यहाँ का डिफरेंस यहाँ पे देखिए ध्यान से, 740 और 400 का डिफरेंस होता है 340। समझ में आ रहा है? और यहाँ का डिफरेंस होता है हमारा 60। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कट करेंगे, 17 और 3 मिल गया, क्या हो गया, 17 दूनी 34, 2 3 6। ये 17 और 3 क्या है इसको समझना है, 17 और 3 क्या है इसको समझना है। समझ में आ रहा है? गायों के सामने गाय और मुर्गियों के सामने मुर्गी। गाय है हमारे पास में 17, मुर्गियां हैं हमारे पास 3, टोटल 20 हो गया। और टोटल ये जो आता है ना 17/3, ये संख्या कितनी संख्या है टोटल,
तो 200 संख्या है तो यहाँ पे 200 कर देंगे। ये 10 गुना है तो गायों की संख्या हो जाएगी 10 गुना, अर्थात 170 गाय होंगी और 10 गुना करेंगे तो 30 आपकी मुर्गियाँ हो जाएगी। आंसर आपका ये है, समझ में आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि 170 गाय हैं, तो 170 गाय हैं, 4 पैर हैं तो 680 पैर हो गए, समझ में आ रहे हैं। यदि 170 गाय हैं इसका मतलब है कि 30 मुर्गी होनी चाहिए और एक मुर्गी के 2 पाँव मतलब 60, और टोटल पैर कितने हो गए 740। पैरों की संख्या 740 आ जाए इसका मतलब हमारा ऑप्शन से। लेकिन ऑप्शन से क्यों करें, हमारे पास सुपर फास्ट मेथड है सब कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे सुपर फास्ट मेथड से इरिगेशन लगा देंगे। इसको करने की और भी विधियां हैं, हम नंबर सिस्टम में आपको समझाएंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है इरिगेशन मेथड। तो इरिगेशन मेथड के वेराइटीज़ को समझें, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक फैक्ट्री में मेल कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, यानी जितने भी मेल हैं, जितने भी उस कंपनी में मेल हैं, पुरुष कर्मचारी हैं, उनके औसत वेतन है 5200 तथा फीमेल कर्मचारियों का औसत वेतन है 4200, यानी जितने भी फीमेल एम्प्लॉय हैं कंपनी में उनके जो औसत हैं वो है 4200, ठीक है। और जितने भी मेल फीमेल का टोटल एवरेज निकाला जाता है, मेल और फीमेल का टोटल एवरेज निकाला जाता है तो वो आ जाता है 5000। कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है तो यहाँ पे क्या करना होगा 5000 करना होगा, समझ में। मेल का औसत वेतन, फीमेल का औसत वेतन और मेल फीमेल दोनों का औसत वेतन 5000। इधर का डिफरेंस इधर करेंगे 800 हो जाएगा और इधर का डिफरेंस हो जाएगा 200। अब इसको पढ़ने का तरीका सीखिए। ये 4:1 बन गया, क्या बन गया 4:1। मेल के सामने मेल, फीमेल के सामने फीमेल, ये संख्या का अनुपात होता है। क्या होता है संख्या का अनुपात, यानी कि टोटल यदि 5 लोग हैं, 4 और 1 5 लोग हैं उस कंपनी में, तो महिलाएं हैं 1, 4 और 1 5 में से महिलाएं हैं 1, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो टोटल में महिलाएं हैं 20%। समझ में आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 साल पहले भी आया था और पहले भी आया हुआ है, ठीक है। 4 और 1 5, टोटल एम्प्लॉय 5 हैं तो महिलाओं का हिस्सा 1 है, 20% महिलाएं हैं उस कंपनी में कार्यरत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पर रखा जाता है। प्रत्येक दिन उपस्थित रहने के लिए, मतलब जो काम करता है, तो उसे 10 रुपया वेतन के रूप में दिया जाता है तथा छुट्टी करने पर 2 रुपया काट लिया जाता है। महीने के आखिरी में वह उसे 216 रुपया वेतन के रूप में मिलता है। कितना दिन उपस्थित रहा बताना है। देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। महीना, एक महीने में 30 दिन ही लिया जाता है जनरली। यदि वो सारे दिन उपस्थित होता तो 10 रुपया दिया जाता है और पूरा दिन उपस्थित रहता तो उसे 300 रुपया वेतन के रूप में मिलता। सारे दिन अनुपस्थित रहता, पूरा दिन गैर हाजिर रहता, तो 30 के हिसाब से कितना रुपया काट लिया 2 रुपया काट लिया जाता है, तो 2 रुपया काट लेंगे तो हमारा माइनस में चला जाएगा 60 रुपया। समझ में आया। और दोनों को हिसाब लगा करके 216 रुपया मिला है। समझ में आ रहा है। इधर का डिफरेंस देखिए, एक माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया, तो यहीं पे ध्यान में रखने वाला है। पहला क्वेश्चन हमने कराया था, एक माइनस में हो एक प्लस में हो, तो यहाँ पे 276 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एक माइनस और प्लस वाला को हमें जोड़ना पड़ता है। और इधर का डिफरेंस हमें क्या करना, कितना होगा 84 होगा, 84 होगा। इसको हम लोग काट सकते हैं, 12 साते 84, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 23:7। इस 23:7 को आपको समझना है, इस 23:7 को समझना है। ये क्या कहना चाहता है, ये दिनों की संख्या है। 23 दिन उपस्थित रहता है तो 7 दिन अनुपस्थित रहता है, ये रेशियो है। उपस्थित रहता है तो 23 दिन, अनुपस्थित रहता है तो 7 दिन उपस्थित रहता है। इस प्रकार 216 रुपये उसे वेतन के रूप में मिला जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में एलिगेशन के आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक इतना आप लोग करके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके एडमिशन जरूर ले लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेनिंग क्लास को कर लीजिए। इतने सारे परीक्षाओं में आप मैक्सिमम लाभ ले पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में आप टॉप रहेंगे। धन्यवाद।